आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज विजयदशमी का महापर्व पड़ने जा रहा है। विजयदशमी का जो अर्थ बदी के ऊपर नेकी की जीत का जो त्यौहार, जो हम पूरे विश्व भर में बड़ी श्रद्धा व विश्वास से मनाते हैं। इस दिन भगवान राम ने रावण को मारकर माता सीता को छुड़ाया था और बदी के ऊपर नेकी का जो झंडा वो फहराया था। इस पावन मंगलमय बेला की आप सभी को हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। विजयदशमी के ऊपर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस पर हम करते हैं, किसी भी प्रकार का वो कार्य हो, उसमें कभी भी नुकसान नहीं हो सकता और उस काम में हमेशा आप विजयी रहते हैं। इसी विजय गाथा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग से। 15 अक्टूबर शुक्रवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:33 पर, शाम को अस्तों के 5:51 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। शुक्ल पक्ष तिथि दशमी, नक्षत्र श्रवणा, योग शूल, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि में। राहु काल का समय 10:47 से 12:12 तक चलेगा। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि पारना, दुर्गा विसर्जन और विजयदशमी के बारे में। शरद नवरात्रि का पारना आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। पारना के साथ 9 दिनों तक चलने वाली शरद नवरात्रि का समापन हो जाता है। पारना मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कुछ मतभेद है। पारना नवमी को होगा या दशमी को। जिन्होंने शास्त्रों की व्याख्या की है उनके अनुसार पारना दशमी को ही करना चाहिए, क्योंकि कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नवमी को उपवास रखा जाता है। यदि नवमी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तब उस तिथि से पहले दिन उपवास रखा जाएगा और दूसरे दिन पारना होगा, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। नवमी नवरात्रि पूजा का अंतिम दिन है, इसलिए इस दिन देवी दुर्गा के षोडश प्रचार पूजा करके मूर्ति विसर्जन किया जाना चाहिए। पूजा और विसर्जन के बाद ब्राह्मणों को फल, उपहार, वस्त्र, दान दक्षिणा आदि अपनी इच्छा के अनुसार देनी चाहिए और साथ ही उपरोक्त कुछ बालिकाओं को, यानी कि कम से कम 9 बालिकाओं हों, उनका कन्या पूजन करना चाहिए। और विजय तिथि लगने पर जो है दशमी शुरू हो जाती है। प्रातःकाल के समय जब विजयदशमी तिथि व्यापत हो तब माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाना चाहिए और कई सालों से विसर्जन प्रातःकाल मुहूर्त में होता है। लेकिन यदि श्रावण नक्षत्र और दशमी तिथि काल में एक साथ व्यापत हो तो जिस समय दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए श्रेष्ठ है। देवी दुर्गा के ज़्यादातर भक्त विसर्जन के बाद ही नवरात्रि का व्रत तोड़ते हैं। दुर्गा विसर्जन के बाद विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता कि इस दिन भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण को मारा था, वहीं देवी दुर्गा ने इस दिन असुर महिषासुर का वध किया था। दशहरे के दिन शमी पूजा, अपराजिता पूजा और सीमा अवलंघन जैसी परंपराएं निभाई जाती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये सभी परंपरा अपराह्न काल में ही मनाई जाती हैं। इस दिन संदूर उत्सव का भी बहुत महत्व है। दुर्गा पूजा में संदूर उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाई जाने वाली एक अनोखी परंपरा है। विजयदशमी के दिन दुर्गा विसर्जन से पहले संदूर खेला की रस्म निभाई जाती है। इस अवसर पर विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और शुभकामनाएं देती हैं। सिंदूर उत्सव को सिंदूर खेला भी कहते हैं। और इसी प्रकार दशहरा पर्व की आप सभी को, जैसा कि हमने पहले भी कहा, हार्दिक बधाई। और विजयदशमी का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 2:07 से 2:52 तक, यानी कि इसकी अवधि 45 मिनट तक रहेगी। और फिर इसका जो अलग सा समय है वो है 1:21 से 3:38 तक। आइए जानते हैं कि 2021 में दशहरा जो है उसका समय, तारीख, मुहूर्त खास करके क्या होना चाहिए। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। कुछ स्थानों पर यह त्यौहार विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये उत्सव माता विजय के जीवन पे से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग इसे त्यौहार को आयुध पूजा, शस्त्र पूजा के रूप में भी मनाते हैं। और साथ में बताएं कि विजयदशमी के दिन जब सूर्य अस्त होता है,
आसमान में कुछ तारे दिखने लगते हैं तो ये अवधि विजय मुहूर्त कहलाती है। इस समय कोई भी पूजा या कार्य करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को हराने के लिए युद्ध का प्रारंभ इसी मुहूर्त में किया था। इस समय शमी नामक पेड़ ने अर्जुन के गांडीव नामक धनुष का रूप लिया था। दशहरे का दिन साल में सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। यह 3.5 मुहूर्त में एक है। साल का सबसे शुभ मुहूर्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, फिर आश्विन शुक्ल दशमी और वैशाख शुक्ल तृतीय एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आधा मुहूर्त ये अवधि किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए उत्तम मानी जाती है। हालांकि कुछ निश्चित मुहूर्त किसी विशेष पूजा के लिए भी हो सकते हैं। क्षत्रिय योद्धा एवं सैनिक इस दिन अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं। ये पूजा आयुध शस्त्र पूजा के रूप में की जानी चाहती है। इस दिन शमी पूजन भी करते हैं। पुरातन काल में राजशाही के लिए क्षत्रियों के लिए ये पूजा मुख्य मानी जाती थी। ब्राह्मण इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। वैश्य अपने बही खाते की आराधना करते हैं। कई जगहों पर होने वाली नवरात्रि रामलीला का समापन भी आज के दिन होता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाकर भगवान राम की जीत का जश्न मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि मां भगवती जगदम्बा का अपराजिता स्तोत्र करना भी बड़ा ही पवित्र माना जाता है। बंगाल में मां दुर्गा पूजा का त्यौहार भव्य रूप में मनाया जाता है। तो ये थी विजयदशमी और साथ में नवरात्रि के पारने को लेकर एक छोटा सा संकेत। इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले के फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहनकर आएँ। जहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि आज से ही दिवाली के ऊपर दिया जाने वाला सर्वसिद्धि पोटली वो हमने प्रारंभ कर दी है। अब आपको बुकिंग की जरूरत नहीं है। आप जब भी आए आगे इसे ले जा सकते हैं। इसकी अनुदान राशि 1100 पर रखी गई है। किसी घर में क्लेश रहता हो, किया कराया हो, जादू टोने का फल हो, बच्चे आपस में लड़ते हों, कोई नशा आदि ना छोड़ पा रहा हो, बच्चे विदेश में हैं, सेटल नहीं हो पा रहे, कुछ बच्चे आईलेट कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम सही नहीं आ रहा, बच्चे कहने से बाहर हो जा रहे हैं, घर में लगातार दरिद्रता, पैसे की बरकत खत्म हो रही है, तो दीपावली की रात्रि को हमारे कहने पर सर्वसिद्धि पोटली का प्रयोग एक बार अवश्य करें। बहुत आसान सा तरीका है इसे प्रयोग करने का। किसी भी प्रकार का कोई मंत्र जंत्र नहीं है, केवल आपने माथा टेकना है। 2 दीप जलाने हैं। एक दीप सरसों के तेल का जिसके 4 मुख होने चाहिए, एक दिया मिट्टी का जो खास करके तिल के तेल का भरना है, और ये दिए दोनों सारी रात जलने चाहिए। बस केवल यही एक छोटा सा इसमें एक जो संकेत है कि आप इन दियों को सारी रात जलता रखें। उसके लिए भी आपको सारी रात जागने की जरूरत नहीं है। आप लगभग 8 साढ़े 8 बजे दिया जला दें, बड़े दिए हों, और रात को 12-1 बजे सोने से पहले एक बार दियों में तेल फिर भर दें। उसी से आपकी रात्रि पूरी निकल जाएगी और आपका जो प्रयोग हमारे द्वारा दिया गया सामान है वो जागृत हो जाएगा। उस सामान को कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, किस प्रकार प्रयोग करना है, और दीपावली से ठीक 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और दीपावली के दिन आपने खास क्या क्या उपाय करने हैं। बिल्कुल साधारण से उपाय जिसको करने से पूरा वर्ष भर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो गए, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आज ही अपनी सर्वसिद्धि पोटली उसको हासिल करें और आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर आप दूर कहीं बैठे हैं तो पेटीएम के थ्रू भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। पेटीएम के ऊपर आप पेमेंट करवाएं और हम इसे बाय कोरियर भी आपको भेज सकते हैं। कोरियर का खर्चा आपका अपना होगा, वो चाहे कितना भी आए, जहाँ आप किसी को भेज कर भी ये पोटली मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मन आनंदित, तो वहीं दूसरी ओर मित्रों से बातचीत से आप मुश्किलों को भुला सकते हैं। अजनबी व्यक्ति अत्यधिक ज़्यादा विश्वास ना करें। ऑफिशियल कार्यों के लिए बॉस का सहयोग अनिवार्य। छोटे व्यापार में निवेश करने का समय चल रहा है। सेहत में दांतों की देखभाल करनी होगी, इसके लिए 2 बार ब्रश करें। यदि आपको दांतों से संबंधित पहले से ही कोई दिक्कत है तो अपने डेंटिस्ट के पास आप उनसे एडवाइस अवश्य लें। परिवार में मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत को पुनः स्टार्ट करें। वृषभ यानी कि टॉरस, छोटे भाई बहनों को पढ़ाई में आपके सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको उनका भरपूर सहयोग करना चाहिए। आज के दिन ऊर्जा के साथ शुरुआत करें, जिसके सकारात्मक परिणाम दिन के अंत तक आपको देखने को मिलेंगे। वहीं ऑफिशियल मामलों में आज सीनियर्स को आपकी पूरी तरह से सपोर्ट जो है मिलेगी, जिससे कार्य करने की नई ऊर्जा आपको मिलेगी। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं वही कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं
तो दोनों पार्टनर को एक दूसरे की रजामंदी पर निवेश करना चाहिए। मिथुन यानी कि जेमिनी, विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत। स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा नहीं, तनाव के चलते स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। घर के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जा रहे हैं तो सोच समझकर ही खरीदें। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनने वाला। आज शत्रुओं को परास्त करने में आप सफल हो पाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपको सभी तरफ से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ऑफिस में बेहतर काम की वजह से बॉस और से प्रशंसा मिलेगी। व्यापारिक मामलों में आज आर्थिक रूप से कुछ तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हो सकते हैं। वहीं पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत रहेगा। घर का पुनर्निर्माण या उसके सौंदर्यकरण का काम करवाने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ बेवजह का तनाव होने की आशंका। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपना मन भगवत भजन में लगाने की ओर कोशिश करें। कर्म क्षेत्र में स्थितियां जैसी चल रही थी वैसे ही स्थितियां चलेंगी, इसकी चिंता आप ना करें। सिंह यानी कि लियो, आज तरक्की होने के चांस काफ़ी अच्छे हैं। रुकी हुई सैलरी भी मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न होगा। खुदरा व्यापारियों को सरकार की ओर से राहत मिलेगी। युवा वर्ग अत्यधिक मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का प्रयोग करने से बचें। लगातार ऐसा करना आपकी आंखों से संबंधित समस्याओं को जन्म दे सकता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए हाइजीनिक रहना अत्यंत आवश्यक। घर परिवार में सबको साथ लेकर चलने वाला। हो सके तो परिवार के लोगों के साथ कार्यों में उनकी मदद करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन मेल मिलाप भविष्य के लिए बहुत आवश्यक। जो लोग किसी रिसर्च विंग से कार्य कर रहे हैं उनको वर्तमान में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इस समय अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना। विदेशी कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई करने का समय चल रहा है और बिजनेस पार्टनर के साथ पैसों के लेन देन को लेकर पारदर्शिता रखें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायुवान बनाए, आप हमेशा प्रसन्नचित रहें, विजयी रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल सरसों का तेल, बेसन, काले चने, साबुत उड़द की दाल किसी गरीब के घर में दान अवश्य कर दें। दूध चावल चीनी का दान
वो भी किसी गरीब के घर में करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन बेवजह का तनाव लेने से बचें, तो वहीं दूसरी ओर दूसरों के विवादों में उतना ही बोलें जिससे आपकी छवि खराब ना हो। ऑफिशियल स्थितियों की बात की जाए तो उन कामों को अधिक वीरता देनी चाहिए जिनसे आपको अच्छा लाभ मिले। व्यापार वर्ग से जुड़े लोगों को कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा, अन्यथा तीखी बातों से नाराज हो सकते हैं जिससे व्यापार पर काफी असर पड़ सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, ग्राहकों की पसंद नापसंद का ध्यान रखें। हेल्थ को लेकर छोटी सी सावधानी आपको बड़ी समस्या से बचा सकती है जिससे बेवजह का तनाव कम होगा। सदस्यों के प्रति किसी भी प्रकार की शंका को जन्म ना लेने दें। आज के दिन नए विचारों का आगमन होगा, साथ ही सोचे गए कार्यों में कुछ हद तक पूरे होते हुए दिखाई देंगे। वर्तमान समय में धैर्य रखते हुए देवी की उपासना करें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यों में कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम मिलने वाला है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, धनु यानी कि सैजिटेरियस, व्यापारी खाने पीने से संबंधित कारोबार जो लोग करते हैं उनके लिए दिन काफी अच्छे मुनाफे लेकर आ रहा है। व्यापारिक कर्ज की बात करें तो युवा वर्ग मित्रों के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को पुनः ठीक करें। सेहत में लीवर के मरीज हाइजीनिक का विशेष ध्यान रखें। वहीं पारिवारिक माहौल आनंद में रहने वाला, परिवार के लोगों के साथ मौज मस्ती करना उत्तम रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन थोड़ा मानसिक दबाव दिख सकता है, ऐसे में जितना हो सके खुद को बिजी रखना चाहिए। खाली समय में कुछ मनपसंद कार्य करें। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को भविष्य के लिए प्लानिंग करनी होगी जो नए मोड में कारगर साबित होंगे। बड़े व्यापारी वर्ग को वर्तमान की स्थिति को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य रखते हुए कार्यों की प्लानिंग करनी चाहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज पेट के रोगियों को अलर्ट रहना होगा, खासकर अपेंडिक्स की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं। संतान यदि छोटी है तो उसके साथ समय व्यतीत करें। शहर से जो लोग बाहर हैं वह घर में संपर्क बनाए रखें और आज के दिन क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह। गुरु के सानिध्य में रहें। यदि वह दुनिया में नहीं है तो उन्हें मानसिक रूप से याद करें। उधार दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना। यदि धन वापस मिलता है तो धन खर्च करने की बजाय उसे बचाकर रखना लाभकारी है। मीन यानी कि पाइसेस, ऑफिस में स्थिति सामान्य रहने वाली। व्यापारियों को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से लाभ होगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें। गर्म भोजन के सेवन से परहेज करें। बाहर जाते समय वाहन के दस्तावेज रखना ना भूलें। चालान कटने की आशंका। माता पिता को पैनी निगाह आप पर होगी और घर के नियमों का पालन करें। आज का दिन टूटे रिश्तों को जोड़ने में आप फोकस करें और छोटे विवादों को भूलकर छोटों को क्षमा करें। वही बड़ों से क्षमा मांग लें। वहीं ऑफिशियल कार्यों को लेकर मानसिक उलझनें लगातार जागती रहेंगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।